हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री में नागरिक शास्त्र का 4th लेसन है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना यानी कि हमारे समाज में किस तरह से लड़के और लड़कियों दोनों के साथ व्यवहार किया जाता है, इसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया है। क्योंकि ये समाज लड़के और लड़कियों से मिलकर ही बनता है। समाज का आधार ही लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। सामाजिक जीवन का आधार लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। लड़का या लड़की होना किसी के भी एक महत्वपूर्ण पहचान होती है। जिस समाज के बीच में हम रहते हैं, जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं, हमें सिखाया जाता है कि लड़कों को किस तरह से रहना चाहिए, लड़कियों को किस तरह से रहना चाहिए, और दोनों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। लड़कियों को कहा जाता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। लड़कों से कहा जाता है कि तुम्हें दूसरे तरह के कार्य करना चाहिए। तो ये सामाजिक जीवन में पर निर्भर करता है कि किस तरह से व्यवहार लड़के और लड़कियों के साथ किया जाता है। लड़का या लड़की होना किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, और जिस समाज के बीच में हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों को कैसा होना चाहिए। एक उदाहरण है समोआ द्वीप का, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। इस द्वीप में समाज के लोग लड़के और लड़कियों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, और दोनों के साथ समाज में समाज व्यवहार किया जाता है। और वहाँ लड़कियाँ भी वही सभी कार्य करती हैं जो हमारे समाज में लड़के करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे समाज में यानी कि भारतीय समाज में लड़के तथा लड़कियों में विभेद किया जाता है। जैसे लड़कियों के स्कूल और लड़कों के स्कूल की बनावट अलग अलग होती है, दोनों के स्कूल भी अलग अलग होते हैं, खेलने के लिए मैदान भी अलग अलग होते हैं, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए खिलौने भी अलग अलग तरीके की दिए जाते हैं। जैसे लड़कों के लिए कार, हवाई जहाज जैसे खिलौने खरीदेंगे, लड़कियों के लिए गुड़िया वगैरह या उनसे संबंधित उनको खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं। तो ये जब लड़के और लड़कियों में, जबकि हमारे संविधान में कहा गया है कि लड़के और लड़कियों को समान अधिकार है, लेकिन सामाजिक अगर हम व्यवहारिक जीवन में देखें तो लड़के और लड़कियों के बीच बहुत अधिक विभेद किया जाता है, और ये हमारे सामाजिक व्यवहार में होता है। तो पूरी दुनिया में घर के काम की जिम्मेदारी, जबकि लड़कियां जो हैं वो क्या करती हैं, उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए घर का काम सीखना जरूरी है। तो पूरी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी किसको होती है? स्त्रियों की होती है, परंतु उनके कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि जो लड़कियों के काम होते हैं वो स्वाभाविक है, उन्हें काम किचन में करना ही है, उनके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी है, उनके ऊपर बच्चे की जिम्मेदारी है, सारे घर की व्यवस्था देखना जो है वो एक लड़की का कर्तव्य है, एक स्त्री का कर्तव्य है, और ये उसका जो है वो कर्तव्य है, ये उसे करना ही चाहिए। इसके लिए उसके लिए इस सब कार्यों के लिए उन्हें किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं दिया जाता है। कुछ कार्य, लेकिन घर में बहुत सारे कार्य होते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो घर में उसे कोई भी मानसिक और शारीरिक दोनों ही श्रम करने पड़ते हैं। मानसिक श्रम में उसे अपने घर के बच्चों, उसके जो बच्चे हैं उनको उन्हें पढ़ाना पड़ता है, उनके घर के कार्य देखने होते हैं, उनको बच्चों को नैतिक शिक्षा और कहानियाँ सुनाई जाती है। शारीरिक काम में यदि वो कहीं वहाँ पर ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ से वो दूर दूर से स्त्रियाँ जो हैं, लड़कियाँ जो दूर दूर से घरों में पानी भर के भी लाती हैं, वो लकड़ियाँ काटने भी जाती हैं और सिर पर लकड़ियाँ रख के जाती हैं। कुछ स्थानों पर ऐसे हमारे यहाँ, हमारे समाज में कुछ जगह ऐसा है कि लड़कियां खेतों में भी काम करती हैं, बहुत अधिक काम करती है, परिश्रम तो वो घर और बाहर दोनों ही जगह कार्य करती हैं। और आजकल के आधुनिक समाज में अगर देखा जाए तो अधिकतर लड़कियां जो हैं वो घर के काम को भी उतनी ही कुशलता से करती हैं जितनी कुशलता से वो बाहर जाकर नौकरी करती हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, दूर दूर से वो पानी भी लाती हैं, और जो जलाने के लिए लकड़ी भी एकत्रित करती है, और उनके गट्ठर बांधकर सिर पर रखकर लाती हैं। घर की सफाई भी करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, और गर्मी के लिए भी सारे घर की धुलाई करना और सबको गरम गरम खाना खिलाना, ये सारे कार्य वो, चाहे कोई भी मौसम हो, सारे कार्य वो बहुत खुशी के साथ करती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारे कार्य बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन सभी कार्यों को करने में समय भी बहुत अधिक लगता है। तो स्त्री और पुरुषों के बीच में असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था है, वो हमारे समाज में और विश्व के अन्य समाज में भी व्याप्त है।
इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने चाहिए वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि लड़के और लड़कियां दोनों समान होते हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में लड़के और लड़कियों में बहुत ही अधिक अंतर किया जाता है। संविधान कहता है स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। शासन ने कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में कोई महिला कर्मचारियों की संख्या अगर 30 से अधिक है, कहीं भी अगर महिला कर्मचारी काम करती हैं और उनकी संख्या अगर 30 से अधिक है, तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी देनी होगी। बालवाड़ी कहते हैं क्रेश। बालवाड़ी का क्या अर्थ है ये हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। बालवाड़ी का अर्थ होता है कि जो स्त्रियां 30 से अधिक जिस कंपनी में भी काम करती हैं वहां पर वो अपने बच्चों को साथ लेकर जा सकती हैं और वहां पर उनके बच्चों की देखभाल के लिए एक क्रेश होती है। वहां स्त्रियां ही काम करती हैं जो कि बच्चों की देखभाल करती हैं और वो अपने बच्चों को उनको फीडिंग की व्यवस्था भी वहीं पर होती है। इससे क्या फ़ायदा? एक तो ये फ़ायदा है कि वो आराम से अब जहाँ पर भी कार्य करती हैं वो निश्चिंत होकर, स्वतंत्र होकर, मन लगाकर वहाँ पर कार्य को कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो बच्चों की व्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी तो उनका मन कहाँ रखा रहेगा? अपने घर पर रखा रहेगा और बच्चों के पालन पोषण की भी व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है क्रैश की व्यवस्था की जाती है। दूसरा लाभ ये होता है कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं और उनके साथ उनकी कोई बड़ी लड़की या लड़का है तो उसकी देखभाल के लिए उसको घर पे ही रुकना पड़ता है, और जब घर पे रुकना पड़ता है तो वो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है। तो सरकार के द्वारा जो बालवाड़ी या क्रैश की व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था से यह लाभ लड़कियों को अधिक मिलता है कि जो और बच्चे हैं उनके वो बच्चे स्कूल जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और छोटे बच्चों को वहीं कंपनी में क्रैश की व्यवस्था के तहत वो अपने साथ लेके जाती हैं और वहाँ उनकी पूरी व्यवस्था होती है। इससे लड़के और लड़कियों के बीच में जो विभेद है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो समानता की जा सकती है। तो बालवाड़ी की व्यवस्था होने से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी संभव होगा। बहुत सी स्त्रियां घर के अंदर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं। इस प्रकार महिलाओं के काम के दोहरे बोझ के रूप में देखा जाता है, लेकिन वो दोनों जगह के कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ करती हैं। बहुत सी स्त्रियां घर के अंदर और बाहर दोनों जगह कार्य करती हैं, इसलिए उनकी कार्य कुशलता भी बढ़ती है और इस प्रकार से उनका सरकार ने बहुत सारी योजनाएं स्त्री और लड़की और लड़कियों में समानता लाने के लिए ऐसे बहुत सारे कानून या बिल बनाए हैं जिससे कि अधिक से अधिक लड़के और लड़कियों के बीच में समानता स्थापित हो सके। अब तो आर्मी में भी यानी कि सेना में भी लड़कियों की भागीदारी जो है सरकार के द्वारा सुनिश्चित कर दी गई है। इस प्रकार ये पूरे लेसन की हमने आपको पॉइंट वाइज इसके जो है समझा दिया है। आशा है आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।